हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अम्ब्रेला कट लहंगे के बॉटम साइड में बुकरम पट्टी किस तरह से अटैच करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लहंगे को पहले से ही अम्ब्रेला कट कर लिया है। अब इसके बॉटम साइड में यहाँ पर हमें बुकरम पट्टी अटैच करके इसकी फिनिशिंग करनी है। अगर आप लहंगे के बॉटम में बुकरम पट्टी अटैच कर रहे हैं तो नीचे की तरफ मार्जिन आप आधा इंच ही रखें। तो हमने लहंगे में बॉटम साइड में आधा इंच मार्जिन ही रखा है और यहाँ पर हमें बुकरम पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए हम ये बुकरम शीट ले रहे हैं, इसमें से हम पट्टियाँ कट करके निकालेंगे। बुकरम पट्टी की चौड़ाई आप 3 इंच, 3.5 इंच और 4 इंच तक आप रख सकते हैं। अम्ब्रेला कट लहंगा नीचे से हल्की सी गोलाई में होता है, तो इसके लिए हमें सीधी बुकरम पट्टी कट नहीं करनी है। बुकरम पट्टी भी हम हल्की सी गोलाई में कट करेंगे। तो किस तरह से कट करनी है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, हम बुकरम शीट को इस तरह से फैला के रखेंगे। तो यहाँ पर बुकरम शीट हमारी इस तरह से फोल्ड करके रखी हुई है। इस तरफ से ये बंद वाला साइड है और इस तरफ से ये खुला वाला साइड है। इसे बराबर से रखेंगे और लहंगे को हमें ऐसे उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो लहंगा हमारा 4 लेयर में फोल्डेड है पहले से ही, तो बिल्कुल इसी तरह से फोल्डेड ही हमें इसके ऊपर रखना है और साइड से हमें दोनों के किनारे को बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है। देखिए, साइड से हमने बिल्कुल बराबर से मिला के रख दिया है और नीचे से हमने हल्का सा लगभग आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखा है। अब नीचे से हम बिल्कुल लहंगे के बराबर से इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चॉक से मार्क कर रहे हैं इस पर। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम लहंगे को हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है, इस निशान से ऊपर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हम 3 इंच चौड़ी बुकरम पट्टी कट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इंच टेप को आगे की तरफ रखते जाएंगे और 3 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो देखिए, ये वाला कलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम दूसरे कलर से इस पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। अब इस लाइन से ऊपर हम फिर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी पट्टी के लिए मार्क करेंगे। लाइन ड्रॉ करके सारे निशानों को मिलाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसके ऊपर मार्किंग करते जाएंगे और जितनी पट्टियाँ हमें चाहिएंगी उतनी हम कट करेंगे। अब नीचे की तरफ ये जो मार्किंग है इसे भी हम इस चॉक से डार्क कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। अब इसी मार्किंग पर हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं ये हल्की सी गोलाई लिए हुए हैं। तो लहंगा हमारा 4 लेयर में फोल्ड करके रखा हुआ है। इस पर नाप लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें 4 पट्टियाँ लगेंगी, तो एक पट्टी हम और निकाल लेते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा रहेगी, उसे हम बाद में कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिया फिर से 3 इंच पर और एक पट्टी और निकाल लेते हैं। ये हमने 3 इंच चौड़ी 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब ये हमने लगभग 1 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। अस्तर वाला कपड़ा है, जो हम लहंगे में अस्तर लगा रहे हैं उसी में से हमने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है। इसे हम अच्छे से फैला के रखेंगे और हमने ये जो बुकरम पट्टियाँ कट करी हैं इनको हमें इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखना है और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पर ये सेट रहे, हिले नहीं। अब देखिए, ये पट्टी जो है
वो नीचे की तरफ से जहाँ से गोलाई लिए हुई है ये वाला पार्ट हमारा लहंगे के साथ में स्टिच होगा और ऊपर वाला पार्ट जो है ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, साइड से भी हम लगभग आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे कपड़े में कि हम दूसरी स्टेप इसके साथ में स्टिच करेंगे यहाँ से। तो लहंगे में भी हमने नीचे की तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा था, तो यहाँ पर भी हमें इस कपड़े पर आधा इंच सिलाई मार्जिन रखना है। तो बराबर से आप चाहें तो इंच टेप से मार्क कर लें आधा इंच पर और फिर लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर हम लगभग आधा इंच कपड़ा लेते हुए इस पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस साइड से भी हम लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो इसके लिए भी हमने मार्किंग कर ली है। ऊपर की तरफ हम आधा इंच से 1 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं कपड़े में। तो यहाँ पर हम लगभग 1 इंच मार्जिन रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी की बची हुई 3 स्टेप भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से ये चारों स्टेप कट कर ली हैं। अब यहाँ पर साइड से आप देख सकते हैं ये बुकरम पट्टी थोड़ी तिरछी है, तो इसे हम सीधा कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके इस बुकरम पट्टी को हम सीधा कट कर लेते हैं। कपड़े को भी हम आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा को हम कट करके यहाँ से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बाद में इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी पट्टियों को बराबर से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। इस पट्टी को हमें इसके साथ में यहीं से जोड़ना है, तो इसे भी हम ऐसे ही बराबर से कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाद में सिलाई लगा लेंगे हम। तो सारे जोड़ को हम ऐसे ही पिनअप कर लेते हैं। यहाँ पर इस वाले पीस को भी हम पिनअप कर लेते हैं। अब देखिए इस साइड जहाँ पर हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन रखा था, इस साइड से इस कपड़े को हमें बुकरम पट्टी के ऊपर ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। और इस साइड जहाँ पर हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा था, वो साइड हमारा लहंगे के साथ में स्टिच होगा। तो यहाँ पर जो हमने 1 इंच मार्जिन रखा था, इस साइड से हम इस पर कपड़े पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गोलाई में है तो कट्स लगा लेंगे तो ये बराबर से फोल्ड हो जाएगा। ध्यान रखिए आपको बुकरम पट्टी को कट नहीं करना है, सिर्फ कपड़े पर कट्स लगाने हैं। तो ऐसे ही हम सारी पट्टी पर कट लगाएंगे। तो सबसे पहले जो जोड़ हैं इन पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, बुकरम पट्टी के बिल्कुल पास से होते हुए। बुकरम पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है।
तो देखिए एक साइड हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, तो ऐसे ही हम बाकी के जोड़ भी लगा लेते हैं। अब हम ये जो मार्जिन रखा था इसे हम बुकरम पट्टी के ऊपर ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पूरी पट्टी में ये मार्जिन जो है वो हमने बुकरम पट्टी पर फोल्ड कर लिया है एक साइड से, और दूसरे साइड हमें बुकरम पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने लहंगे पर स्टिच करने के लिए बुकरम पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसे लहंगे के ऊपर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा लहंगा है, इसका ये बॉटम साइड है। तो लहंगे का सीधा साइड हमें ऊपर करके रखना है ऐसे, और बुकरम पट्टी को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है। और यहाँ पर जो हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा था ना, उस साइड से हमें लहंगे पर बराबर से सेट करके रखना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बुकरम पट्टी के बिल्कुल पास से होते हुए सिलाई लगानी है, बुकरम पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। और सिलाई लगाते समय लहंगे के कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से रखना है और फिर सिलाई लगानी है, क्योंकि ये थोड़ा सा गोलाई में है, तो अगर आप इसे खींचेंगे तो ये खिंच जाएगा और बुकरम पट्टी फिनिशिंग के साथ में अटैच नहीं होगी। तो दोनों को बिल्कुल आराम से साथ में पकड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने में जल्दीबाजी नहीं करें, बिल्कुल आराम से बुकरम पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएं। बुकरम पट्टी के नीचे कपड़े का मार्जिन आप बराबर से आधा इंच रखें, ऐसा नहीं रखें कहीं से ज़्यादा रख लिया कहीं से कम रख लिया, तो बराबर से सिलाई नहीं लगेगी। बिल्कुल बराबर से आधा इंच का ही मार्जिन होना चाहिए पूरी पट्टी में, तभी ही बराबर से स्टिच होगी। तो ये हमने पूरे लहंगे में बुकरम पट्टी स्टिच कर ली है। यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रह गई हमारे पास बुकरम पट्टी, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब बुकरम पट्टी को हम लहंगे के उल्टे साइड इस तरह से हमें फोल्ड करना है। हाथ से हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं। पूरी लहंगे में हम बुकरम पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे, अच्छे से सेट करेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पहले ऐसे फोल्ड करके इस पर अच्छी तरह से प्रेस कर लें, जिससे कि ये सेट हो जाए, या फिर हाथ से ही आप इसे हल्का सा सेट करें, पिन अप करें और फिर सिलाई लगाएं।
ये हमने पूरी लहंगे में बुकरम पट्टी को अच्छी तरह से पिनअप कर लिया है। तो देखिए अच्छी तरह से पिनअप हो गई है। अब हम इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा बुकरम पट्टी को हम दोनों साइड से बराबर से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी लहंगे में हमने फिनिशिंग से ये बुकरम पट्टी स्टिच कर ली है। ये हमने पूरा लहंगा स्टिच कर लिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से ये बुकरम पट्टी स्टिच हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।